हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी रेहाना अंसारी जी। मैडम, जानना चाह रहा हूँ, आपने कांग्रेस से पर्चा भरा है, नामांकन कराया है आज, क्या योजनाएं हैं आपके नगर के विकास के लिए? हम लोगों के करेंगे और करते चले आए हैं और अपने जीत के आए हैं, तब लोगों के काम सुनेंगे और उनकी भावना दिलों की जो होगी जो कहेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है नगर में क्या कमियां हैं ऐसी जो आप चेयरमैन बन जाएंगी, उन्हें पूरा कराना चाहिए? टूटे पड़े हैं, पहले से कोई काम नहीं किया गया है, रोड टूटे पड़े हैं, लोग मजबूर परेशान जो हैं उनके काम नहीं होते हैं इसमें। लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में तो 4 प्रत्याशी आ गए हैं। आने दो, कोई परेशानी नहीं आने दो। हाँ, हम अच्छा लड़ेंगी और जीतेंगे भी। इससे मुकाबला मान लेंगे इस बार? मुकाबला अपने अभी देखो किससे रहता है, आप बोल जाओ ना। भाजपा से रहेगा। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके पति जो हैं रियाज अंसारी जी, एक भाजपा नेत्री हैं, उनके लिए इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में दमखम से लड़ाया और वो शायद जिला पंचायत सदस्य भी बनी, लेकिन आपके साथ में देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल आपको भी चुनाव लड़ाए जैसे आपके पति ने लड़ाया, तो क्या कहेंगी इस पर? उनकी अलग पार्टी है और क्या आप हम लोग एक पार्टी में थे। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे रियाज भाई? काफ़ी लोग इस समय मुझे लग रहा है 4 या 5 आपके अड़ोस पड़ोस में हैं जो प्रत्याशी बन गए हैं। देखिए, मेरे अड़ोस पड़ोस के नहीं है सचिन जी। सबसे पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आप मुझसे रूबरू हुए हैं अपने चैनल के माध्यम से, धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। आपको आपने जहाँ बात कही, आपके ही माध्यम से, मैंने आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो निवर्तमान चेयरमैन उनके पति ने कहा था कि हमारे परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा, ना हमारी बेटी लड़ेगी। आज आप देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं हमारे आस पड़ोस के वो सब निवर्तमान चेयरमैन जो हैं उनके ही परिवार के लोग, उनकी बेटी आ गई, उनके भाई, उनके जो पति हैं उनके सगे चचेरे भाई आ गए सपा से, बसपा से, आज उनकी भतीज बहू, उनके बड़े भाई की पुत्र वधू आ गई। तो ये 3 तो एक परिवार के लोग हो गए, बाकी कौन है? और आप देख रहे हैं ये तीनों आने के बाद इनके साथ जनता नहीं है। इस बार जनता इन्हें समझ चुकी है। एक परिवार से एक आदमी, आप कहना क्या चाह रहे हो? आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आखिर सिर्फ तुम्हारी घर के लोग चुनाव लड़ना जानते हैं इस नवाबगंज में, और कोई लोग नहीं है? तो इस बार जनता इन्हें समझ चुकी है। 10 साल में जो नवाबगंज को, इनको नवाबगंज एक आदर्श नवाबगंज नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, इनको बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगे इन पर, और अगर कुछ भी लगते, लेकिन मैं चाहता था कि नवाबगंज का विकास होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। लेकिन पिछले 5 जो चुनाव हुए वो ताहिर परिवार और राठौर परिवार के बीच में हुए। काफ़ी प्रत्याशी उतरे, मुझे लग रहा है एक बार आप भी उतरे थे और कई लोग थे, मुस्लिम में, हिंदू में, लेकिन जब चुनाव जितना नज़दीक आता है राठौर परिवार और ताहिर परिवार के बीच में रह जाता है। तो इस बार हाँ, बिल्कुल आपका सवाल सही। अब तक जो चुनाव हुए वो इन्हीं के परिवार, लेकिन सचिन जी आपको मैं बताऊं, आप अगर इससे पहले चले जाएंगे तो जब पांडे जी लड़े थे 95 से पहले, जो मुन्ना पांडे जी चेयरमैन बने थे, तो वो चुनाव हमारे परिवार, वो हमारे परिवार, अब्दुल वहाब साहब मेरे पिताजी, हम लोग, ये हमारा परिवार था। तो परिस्थितियाँ थी, वो चुनाव में सेकंड नंबर से रहे, पांडे जी 132 वोटों से उनसे जीते थे। आज हम उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज वो हमारे ख़ानदानी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, कई रिश्ते हैं उनसे हमारे। जनता आपको वोट क्यों दे? क्या विशेषता है आपने, क्या करा है लोगों के लिए आपने? ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहता हूँ कि जनता क्यों दे। आप देखेंगे लॉकडाउन के अंदर, जब लॉकडाउन नवाबगंज के अंदर लगता है तो चेयरमैन को जो काम करना चाहिए, जो आज ये प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी यहाँ नहीं रहते, बसपा के प्रत्याशी तो अब 20 साल बाद यहाँ आए, उनका तो मकान भी नहीं है, एक प्लाट है, उसके बहाने वो यहाँ आए हैं। मैंने 800 गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाए लॉकडाउन में, उनके परिवार को महीने में 2 बार, जो गलत सरकार की योजना थी नो डाउट, लेकिन उन गरीबों को उस योजना का लाभ दिलाने के लिए मैं आगे आया। 100 लोगों से ज़्यादा के प्रधानमंत्री आवास मैंने मंजूर कराए, उनकी तोड़भाज कराई, इनके देखिए अगर उनके कागज़ पूरे नहीं कराएंगे, लॉकडाउन में मैंने एक दिन में 50-50 लोगों के राशन कार्ड बनवाए। अब ये मत पूछना कैसे बनवाए, क्योंकि आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ, कुछ बहुत अंडरग्राउंड। 800 लोगों के, अगर आप 800 लोगों में अगर गिनती कर लें, 4 से 5 से गुणा कर दें तो 8 पंजे 40, 4000 लोगों को गल्ला हमारी जो हमने जो उनके बनवा दिए थे उसके बाद मिलना शुरू हुआ नगर में। आपको क्या लग रहा है? अभी तक जैसे ताहिर परिवार ने ये कहा था कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, आपने इंटरव्यू दिया, डॉक्टर ताहिर साहब कहने लगे आप, तो आपको क्या लग रहा था कि आप जो आपकी स्थिति होगी वो और अच्छी हो जाएगी? क्या आपने प्लान, आपके दिमाग में क्या लगा जब उन्होंने ऐलान करा कि हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, तब क्या दिमाग में आया पहली बार? मुझे ऐसा था, उन्होंने ये कहा कि जब मैं नहीं लड़ूंगा, उसका वजह ये थी जब मैंने सभाएं की अपनी, तो इन्हें लगा इनके साथ, इन्होंने एक बार एक मंत्री जी बुलाए थे, इनके समकक्ष जी संजय निषाद जी, तो उन्हें बुलाया था अपने घर पे, तो इनके यहाँ 50 लोग नहीं जुटे,
तब इन्होंने देखा। और मैंने जो सभाएं कराई उसमें 500, 700 लोग आए रहे थे मेरे घर पे, मेरे साथ घूमते हैं, मेरी बात कर रहे हैं आज नगर में, इसीलिए कि जनता की हरदम नवाबगंज में जो भी मुसलमानों की योजनाएं हुई, हिंदू समुदाय के, मैंने बिजोरिया में, मैं भी दिखाऊंगा अपने मोबाइल में, मैंने हिंदू समुदाय के बहुत लोगों, जो राठौर साहब ने नहीं बनवाए, राशन कार्ड संतोष जी ने नहीं बनवाए, किसी भाजपा नेता ने नहीं बनवाए, उन गरीब लोगों के, हिंदू समुदाय के मैंने बहुत पंचायतें की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 24 घंटे लोगों के काम करता हूँ, 12 बजे से पहले मेरा गेट बंद नहीं होता है। डॉक्टर ताहिर की जो बेटी जो नामांकन करा रही हैं, आपको क्या लग रहा है उनके लड़ने से और ना लड़ने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं था, जरा सा फर्क नहीं था। जनता इन्हें नकार चुकी है। यही वो हैं, जब ये चलते थे, पहले आपने भी देखा सचिन जी, जब ये चलते थे तो इनका जुलूस नवाबगंज के उस कोने से लेकर उस कोने पर होता था, हजारियों की भीड़ होती थी। आज आप देखेंगे इनके नामांकन में इनके परिवार की महिलाओं के अलावा, अच्छा परिवार भी 3 जगह बटा हुआ है, एक भतीजे, एक सगे चचेरे भाई, तो 3 जगह परिवार बटा हुआ है। जो 200 वोट है इनके परिवार में, ये 300 वोट 3 जगह बटे हुए हैं। तो आज इनके साथ नवाबगंज का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लोग नहीं है, क्योंकि जनता इन्हें समझ चुकी है, जनता इनसे छुटकारा चाहती है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़ी जीत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस पार्टी की तरफ आज हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का बेरोजगार राहुल गांधी ने जब से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू की है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में, आज कर्नाटक के चुनाव में हम स्पष्ट सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही है कि हमारे अपने काम और कांग्रेस के कामों के दम पर। रियाज भाई, हर चुनाव में आप पार्टी बदल लेते हैं, कभी बसपा में, कभी सपा में, अब कांग्रेस में, एक में क्यों नहीं रहते हैं? सचिन जी, आपको सवाल तो उनसे करना चाहिए जिन्होंने रात, उनसे भी करूंगा मैं इंटरव्यू। हर चुनाव में देखिए, मेरी पत्नी सन 2000 में चुनाव जीती। जब ये चुनाव पहला जीती थी तो ये कांग्रेस के सिंबल से जीती थी। उसके बाद मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। मेरे मित्र थे बसपा विधानसभा की अगर बात करें, मैं उसके बाद किसी पार्टी में नहीं रहा, न सपा में रहा, ना और किसी में। और यूसुफ भाई आए थे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध थे, यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, और तो मैंने उनको चुनाव लड़ाया था इसलिए कि वो मेरे मित्र थे, पारिवारिक संबंध थे। मैं अब जो नगर में आप घूम रहे हैं तो भीड़ भाड़ आपके साथ में देखने मिल रही है, तो क्या आप क्या कहेंगे, किस तरीके का रुझान आ रहे हैं सामने? सचिन भाई देखिए, मैं अगर अपने आपसे कहूँ कि मेरे साथ बहुत भीड़ है, तो ये खाली मेरी अपने मुंह बोली बात होगी। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनूंगा, और मैं उसमें कभी नहीं हूँ कि थूक के चाट दूँ, आज कह दूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, कल फिर आ जाऊँ। मैं थूक कर नहीं चाटता। रियाज जो कहता है वही होता है, वही करता है। भीड़ आप देखेंगे, जिस दिन पहली चुनावी सभा होगी उसी दिन इंशाल्लाह इनकी जो दुकानें खोले बैठे हैं, जो कार्यालयों के नाम पर, आज आ गए, 20 साल से थे नहीं। नवाबगंज में इस अभी डेंगू में सचिन साहब आपने देखा, डेंगू का प्रकोप रहा कोरोना काल में। हमारे नवाबगंज के, हमारे मुस्लिम बस्ती की अगर बात करें तो 300-400 लोगों का इंतकाल हो गए। ये किसी के इंतकाल में नहीं गए। तुम्हारे आज जो चाहे निवर्तमान चेयरमैन हो, और जो चेयरमैन मेन चेयरमैन है, वो तो कभी किसी के यहाँ आई नहीं, किसी को गले चिपट के नहीं। जिन्होंने आपको 3 बार चेयरमैन बनाया, आप एक के गले लग के नहीं रोई। ये जो बसपा वाले आए, ये कहीं नहीं दिखे। और ये जो सपा वाले हैं, तो ये तो सब जानते ही हैं, इनके कब्रिस्तान की मिट्टी ना लग जाए इनके कपड़ों पे। थोड़ा चुनाव लड़ा तो जाने लगे। लेकिन नवाबगंज के अंदर जितने लोगों के इंतकाल हुए, मुझे सूचना मिली, मैं हुआ 90% लोगों के साथ में उनके घरों पे जाता था, कब्रिस्तान जाता था, हर जगह रियाज की उपस्थिति है। और जनता इसलिए आज ऐसा चुनाव होगा कि दूर दूर तक कोई नजर। रियाज अंसारी, ये देखा जाता है लोगों के समस्याओं में संघर्ष करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या उनके ऊपर आती है तब अकेले नजर आते हैं। आज राहुल गांधी पर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर बहुत समस्याएं हैं, विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है। उनकी हमारी राशि एक है, तुला राशि के हैं दोनों लोग। आज ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही चले थे, अपने हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो। समस्याएं तो आई थी, आपको जानकारी में होगा, आप जेल भी जा चुके हैं आप कई बार। ये देखिए सचिन साहब, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, क्या किसी और की बीच में आप इन्वॉल्व होते हैं, आप फंस जाते हैं, मुकदमा लिखा जाता है? जी बिल्कुल। आपने बहुत समस्याएं, ऐसा था, अगर उन गरीब लोगों की आवाज़ अगर रियाज नहीं उठाएगा, ये चेयरमैन नहीं उठाते हैं, ये लड़ने आए ये नहीं उठाते हैं। सचिन साहब, जब मैं उनकी समस्याएं उठाता हूं, उनकी आवाज़ उठाता हूं, तो जब जिसके खिलाफ उठाऊंगा वो विरोधी मुझसे दुश्मनी रखने लगते हैं और मुझ पर फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं। और मैंने जनता के लिए उठाई, मैंने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, चरस का काम नहीं किया, सट्टा नहीं चलाया, मैं ब्याज का काम नहीं करता हूं। मैंने ना तो कोई भी गैर कानूनी काम किया अपने जीवन में, और ना ही मैंने कोई जो हमारे शरीयत में जो काम मना है, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। जनता के लिए जो भी आपने प्रयास करे हैं जनता के हित में, आपको लग रहा है उसका फल मिलेगा इतना या फिर रह जाएंगे? और एक माध्यम से और कहूँगा मैं आपसे, सचिन साहब आप पत्रकार हैं, मुझे फल मिलेगा। और ये चुनाव एक रियाज का नहीं है, रियाज की जीत नहीं है। इस बरेली ज़िले के मेरा एक सपना है, मेरी एक बिरादरी है, 25 साल इस पत्रकारिता में गुजारे हैं। अगर अल्लाह ताला मुझे जिता के आता है तो मेरे इस ज़िले के जो भी पत्रकार होंगे उनको, उनके परिवार, उनके सुख दुख में, मैं नवाबगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चेयरमैन ही एक पत्रकार परिवार जीतने जा रहा है। इसलिए मैं सारे ज़िले के पत्रकारों से कहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सब लोग मेरी खुलकर मदद करें। मैं थोड़ा सा धनाढ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने स्मगलरी नहीं की, मैं कोफे पोसा में जेल नहीं गया, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया कभी। मेरा इतिहास है,
और जो भी है पत्रकारिता से कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ, और उसी से मैं आज तक अपना परिवार पाल रहा हूँ। आज आगे क्या प्लान बनाए हैं अगर चेयरमैन बन सीधे गए? हैं। कुछ प्लान है या सिर्फ हवाबाजी? क्योंकि लोग चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोले स्टेडियम, एयरपोर्ट, तमाम तरीक़ा की बातें करते हैं, सचिन और चेयरमैन बनने के बाद में सब हवा निकल जाती है। सचिन साहब देखिए, स्टेडियम की अगर बात करूं तो मैं समझता हूं उन लोगों को जानकारी नहीं है, नगर पालिका स्टेडियम नहीं बना। अब मैं बताऊं आपको, आपने पहले स्टेडियम की बात की, मैंने अपने जो भी इंटरव्यू हुए मैंने ये कहा नवाबगंज में 2 बेहतरीन खेल के ग्राउंड दूंगा, मैंने अपने इंटरव्यू में, क्योंकि मैं जानता हूं नगर पालिका में स्टेडियम का बजट नहीं होता है। देखिए जो मैं जानता हूँ, जो ये जानते ही नहीं वो स्टेडियम कहते हैं। कोई कह रहा है कि मैं 100 बेड का अस्पताल बनवाऊंगा, यार कैसे, ये असंभव नहीं है, यह असंभव है, नगर पालिका के नहीं है। नगर पालिका से जितने भी काम गरीबों के होते हैं, नगर पालिका शिक्षा पे, प्रकाश पे, नगर की सफाई सुथराई पर, नगर के रोड खरंजों पर, इन पर विकास। लेकिन मैं स्पोर्टमैन रहा हूँ, खिलाड़ियों की भावनाओं को जानता हूँ। मेरा बेटा यूपी खेल चुका है क्रिकेट में, तो मुझसे जो बच्चे स्पोर्टमैन वाले हैं बड़ी उम्मीद है। खेल के ग्राउंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर शिक्षा, जिन गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हैं। और एक चीज़ मेरी और है, मैं बराबर नहीं बनवा पाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे सचिन भाई, देखिए मैं मेरी पत्नी ये जो है 2000 में चुनाव मेंबर बनी थी, 2005 तक नहीं, 17 साल से मैं किसी पद पे नहीं हूँ। आपने कहा कि कह देते हैं, आप ही ने कहा कि आप जेल गए लोगों की समस्या उठाते हुए, तो मैं खोखले वादे नहीं कर रहा हूँ लोगों से। मैं जब जेल इसलिए गया कि मैंने लोगों की आवाज़ें उठाई, और मैं आपको बता दूं जिस दिन जीत के आएंगे ये वादे नहीं होंगे। 2 महीने में लोग ये कहने लगेंगे आज नगर के लोगों ने एक अच्छा चेयरमैन चुना है, एक अच्छा व्यक्ति को चुना है, और आपको दिखेगा। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, पत्रकारों को अगर मेरे ज़िले में कहीं समस्या आ जाएगी, अल्लाह ना करे किसी परिवार के बहुत गरीब पत्रकार हैं हम लोगों के हालात, ये रियाज अपने पत्रकार टीमों के साथ, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो, साथ खड़ा होगा। लास्ट ये सवाल है, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए जो डॉक्टर ताहिर परिवार हैं, जो उस परिवार से 2-3 लोग लड़ रहे हैं, उनसे मान रहे हैं? अरे नहीं यार, ये कहीं नहीं है, भाजपा वालों से? ये कहीं नहीं है। देखिए अब तो ये बड़ी सीधी बात है, सीधा कांग्रेस और भाजपा मैदान में रह जाएंगी, आमने सामने का मुकाबला होगा, और आप देखेंगे कि भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है। हैट्रिक बनाने? बिल्कुल हैट्रिक बन रही है, आप देखेंगे हैट्रिक बना के देंगे हम। भाजपा की हैट्रिक बनेगी और हमारी जीत होगी, कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद होगा नवाबगंज में, और हमारी पत्नी जो है कांग्रेस से चेयरमैन चुनी जाएंगी, और गरीब लोगों, ये अपने लिए नहीं होंगी, ये गरीबों की चेयरमैन बनी जाएंगे।